और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण यानी 2 चरण में चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, और पहले चरण की अगर बात की जाए तो नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है और अब तक 201 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होनी है और पहले चरण के लिए लगातार तैयारियां तेज हो चुकी हैं। नामांकन दाखिल लगातार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो नामांकन दाखिल नहीं हुए हैं उसके लिए पूरी तरह से आज कोशिश की जा रही है। तो अब तक 201 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। तो 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। देखिए, डोंगरगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस से हर्षिता स्वामी बघेल, विनोद खांडेकर बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। डोंगर गांव की बात करें तो दलेश्वर साहू कांग्रेस से, वहीं बीजेपी से भरतलाल वर्मा। ये साफ तौर पर लिस्ट आप देख रहे हैं कैरागढ़ की छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, जहां कांग्रेस से यशोदा वर्मा, बीजेपी से विक्रांत सिंह, यानी सीधे तौर पर इन दोनों के बीच टक्कर। कवर्धा की बात की जाए तो मोहम्मद अकबर, विजय शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनको लेकर सीजी विधानसभा चुनाव में पहले चरण में भोलाराम साहू कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदार है। बीजेपी से गीता घासी साहू टिकट की दावेदार है। मोला मानपुर की अगर बात की जाए तो इंद्रशाह मंडावी और संजीव शाह के बीच सीधी तौर पर टक्कर दिखाई देगी। वहीं राजनांदगांव की बात की जाए, गिरीश देवांगन और रमन सिंह, इन दोनों के बीच सीधे तौर पर टक्कर दिखने वाली है। डोंगरगढ़ काफी इंटरेस्टिंग, ये भी चुनाव होने जा रहा है। तो हर्षिता स्वामी बघेल, विनोद खांडेकर, किसके नाम पर जनता मोहर लगाएगी फिलहाल आने वाले समय में देखाएगा, लेकिन पहले चरण के लिए लगातार तैयारियां तेज है। तो अब तक 201 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, क्या उम्मीद की जाए, बचे हुए जो भी प्रत्याशी हैं वो जल्द से जल्द आज अपना शक्ति प्रदर्शन और नामांकन दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल, पहले चरण के लिए मतदान जो है वो 7 नवंबर को होना है और उसके पहले जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका आज अंतिम दिन है। तो जाहिर है कि जो बचे हुए प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रथम चरण में, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। वहीं कई जो बड़े जो नाम है वो उनका नामांकन आज दाखिल होना है। बात अगर बीजापुर की करें तो यहाँ पर भाजपा के महेश गागड़ा हैं जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन में दाखिल होने और नामांकन रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे हैं। वहीं नारायणपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर केदार कश्यप अपनी नामांकन दाखिल करेंगे और उनके लिए नामांकन रैली में जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल होंगे। वहीं बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर के भी कुछ प्रत्याशी जो बचे हुए हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम भूपेश बघेल और नामांकन रैली में शामिल होंगे और बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। पहले जगदलपुर में जो है आम सभा होगी, उसके बाद कोंडागांव में जो नामांकन रैली है उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है, तो बचे हुए जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। अब तक अगर बात की जाए तो 201 नामांकन जो है वो दाखिल किए हैं। कुल 127 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। तो जाहिर है कि आज अंतिम दिन जो ये आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, महेश गागड़ा की भी आपने बात की। स्वप्न, ये पूर्व मंत्री रहे, वन मंत्री रहे, यानी पूरी तरह से अगर देखें तो विश्वास जताने की कोशिश की गई। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इनको लेकर, महेश गागड़ा को लेकर किस तरह से दिखेगा, यहाँ पर किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल, भाजपा ने अपने कई पूर्व मंत्रियों को टिकट दी है, चाहे महेश गागड़ा हो या केदार कश्यप हो, अमर अग्रवाल हो। इन पर जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने एक बार और भरोसा जो है जताया है। बात अगर बीजापुर की करें तो यहां से विक्रम मंडावी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और महेश गागड़ा दोनों के बीच एक बार फिर टक्कर होगी। तो जाहिर है जो चुनाव होना है वो काफी रोचक इस बार होने वाला है, क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा ने 15 साल में जो छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम किए हैं उसकी बदौलत जो है वो जनता के बीच जा रही है और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर जनता के बीच जा रही, कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं जो है उसको लेकर
चुनाव में 15 सीटों पर भाजपा अगर बात की जाए तो 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर भाजपा सिमटी थी। वहीं अब सत्ता वापसी के लिए एक बार फिर भाजपा जो है पूरी ताकत से पूरी चुनावी तरह से मैदान पुरजोर कोशिश दोनों ही पार्टियां करी। यानी कुल मिलाकर देखिए जाए तो छत्तीसगढ़ का जो रण है, जो चुनाव है, वो पूरी तरह से इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए मैं आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन चुनावी मैदान में। बीजेपी से गौतम उइके, वहीं रूप सिंह पोटाई अंतागढ़ से हैं, बीजेपी के विक्रम उसेंडी का नाम है। यानी दोनों प्रत्याशी जो है वो आमने सामने, कांकेर से शंकर धुर्वे, आशाराम नेताम बीजेपी से कैंडिडेट बनाए गए हैं। ये कांकेर का ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। कोंडागांव से देखिए मोहन मरकाम कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं लता उसेंडी, दोनों की भी सीधे तौर पर टक्कर दिखेगी। वहीं केशकाल की बात की जाए, संत राम नेताम कांग्रेस के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम। ये समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों की भी सीधे तौर पर टक्कर। नारायणपुर से चंदन कश्यप, बीजेपी से केदार कश्यप जो है वो चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। बस्तर से लखेश्वर बघेल, मनीराम कश्यप, इन दोनों के बीच भी सीधे तौर पर रोचक मुकाबला आपको दिखाई देगा। चित्रकूट में कवर्धा की बात करें तो मोहम्मद अकबर, मंत्री है विजय शर्मा, बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए। खुज्जी की बात करें तो भोलाराम साहू, गीता घासी साहू, इन दोनों की भी सीधी तौर पर टक्कर दिखाई देगी। यानी आने वाले समय में देखना होगा किस पर मोहर लगाती है जनता। मोहला मानपुर, इंद्र शाह मंडावी, संजीव साहब बीजेपी से प्रत्याशी, वहीं गिरीश देवांगन कांग्रेस से और बीजेपी से रमन सिंह।